हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैनिक रिएक्शन। हर नेम रिएक्शन की तरह इस नेम रिएक्शन की पीडीएफ भी आपको अपने कॉलेज के यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ये रिएक्शन 1917 में दी गई थी और इस रिएक्शन के अंदर 3 कंपोनेंट लेते हैं। और 3 कंपोनेंट कौन कौन से? एक कार्बोनिल कंपाउंड जो एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है, दूसरा सेकेंडरी एमीन, तीसरा फॉर्मेल्डिहाइड। 3 कंपोनेंट कंडेंस होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं जो एक एमिनो कीटोन होता है, जिसे मैनिक बेस के नाम से भी जाना जाता है। अब रिएक्शन का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द कंडेंसेशन ऑफ इनोलाइजेबल एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन में से कोई भी ले सकते हैं, ध्यान देना। इनोलाइजेबल का मतलब क्या हुआ? ऐसा एल्डिहाइड है कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब वो इनोल में कन्वर्ट हो सकता है, इनोलाइजेबल कहते हैं। सेकेंडरी एमीन दूसरा कंपोनेंट जो क्या हो सकता है? डाई अल्काइल एमीन हो सकता है, साइक्लिक एमीन हो सकता है। और साइक्लिक एमीन कौन कौन से? पायरोलिडीन, पाइपरिडीन। और तीसरा कंपोनेंट है फॉर्मेल्डिहाइड। टू प्रोड्यूस एन एमिनो कीटोन which also known as manic base as the product in the acidic medium is called manic reaction. इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन कंडीशन क्या लेते हैं? एसिडिक मीडियम लेते हैं। यहां मैंने ब्रैकेट में एक स्टेटमेंट लिखा है, उसमें लिखा है एल्डिहाइड आर मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन कीटोन। इलेक्ट्रोफिलिसिटी अगर देखें, एल्डिहाइड ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं कीटोन के कंपेयर में। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या हुआ? मतलब कार्बोनल का जो कार्बन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, किसमें? एल्डिहाइड में। तो उस पर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का कंपैरिजन करें तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कंपेयर टू कीटोन्स, क्योंकि कीटोन में एल्काइल ग्रुप आ जाते हैं और एल्काइल ग्रुप के पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, कार्बोनाइल ग्रुप की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाती है। अब इसकी जनरल रिएक्शन देखते हैं। अभी अपने पढ़ा है 3 कंपोनेंट लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, सेकेंडरी एमीन हो गया और तीसरा कीटोन या एल्डिहाइड हो सकता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन। देखना अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन से एसिडिक मीडियम ले लिया और बनने वाला प्रोडक्ट आपका एमिनो कीटोन है। तो ये कीटो ग्रुप आपको दिख रहा है और ये एमिनो दिख रहा है। तो अब यहां एक पॉइंट नोटिस करने लायक है कि सेकेंडरी एमीन जो यहां लिया है वो सेकेंडरी एमीन न्यूक्लियोफिल की तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। या तो वो अटैक कर सकता है इस कार्बोनाइल ग्रुप पे, या ये अटैक कर सकता है फॉर्मेल्डिहाइड वाले कार्बोनाइल ग्रुप पे। 2 पॉसिबिलिटी है। इसकी शिफ्टिंग इस तरफ होगी और इस ग्रुप की शिफ्टिंग इस तरफ हो जाएगी। तो यहां अगर देखें तो कौन सी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी? इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा कार्बोनाइल होगा? अभी अपन ने पढ़ा था। तो यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है। सभी एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, हाईली रिएक्टिव होता है फॉर्मेल्डिहाइड। इसलिए ये वाला पाथ इसमें नहीं होगा। तो सबसे पहले सेकेंडरी एमीन किससे रिएक्ट करेगा? सेकेंडरी एमीन फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा और एक इमीनियमाइन बनाएगा। वो इमीनियमाइन फिर कीटोन से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा जिसे मैनिक बेस भी कहते हैं। ये मैनिक बेस है, ये वाला प्रोडक्ट। अब ध्यान देना, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से कोरिलेट करने की कोशिश करना। ये वाला कंपोनेंट सेम है एज इट इज, ये वाला कंपोनेंट सेकेंडरी एमीन से आया है एज इट इज, और ये जो CH2 है आपको जो दिख रहा है मिडिल में, ये CH2 आया है फॉर्मेल्डिहाइड से। तो फॉर्मेल्डिहाइड
कार्बोनल कंपाउंड और एमीन का किस तरह से एडिशन होता है, तो आप याद रखेंगे तो प्रोडक्ट बनाना आसान होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको रिएक्शन देते प्रोडक्ट कैसे बनाए, तो याद रखें कार्बोनल कंपाउंड आ गया और सेकेंडरी एमीन के बीच में फॉर्मेल्डिहाइड वाला कंपोनेंट आपको ऐड करना है। फॉर्मेल्डिहाइड वो H2CH2 की फॉर्म में ऐड होता है। तो सिंपल आपको क्या याद रखना है, किसी भी नेम रिएक्शन में आपको स्टार्टिंग मटेरियल क्या है वो याद रखना है, प्रोडक्ट क्या है वो याद रखना है, और रिएक्शन कंडीशन क्या है ये आपको हर नेम रिएक्शन में ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। तीन चीजें आपको याद रखनी है, सबस्ट्रेट क्या है आपके, स्टार्टिंग मटेरियल रिएक्टेंट्स क्या है, दूसरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, और तीसरा रिएक्शन कंडीशन आपने क्या ली है। हर नेम रिएक्शन में आपको तीन चीज आपको याद रखनी है। इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। जैसा अभी मैंने बताया आपको कि सेकेंडरी एमीन किस पर अटैक करेगा, फॉर्मेल्डिहाइड से इमीनियम आयन बनाता है। ये फर्स्ट स्टेप होगी, इमीनियम आयन जो कि सॉल्ट की फॉर्म में हो सकता है। अब ये इमीनियम आयन जो बनता है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, मतलब इस पर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है। ध्यान देना, पहला स्टेटमेंट जो है, इन द फर्स्ट स्टेप सेकेंडरी एमीन एंड फॉर्मेल्डिहाइड आर कंडेंस्ड टू फॉर्म इमीनियम आयन। बता दिया था पहले। दिस इमीनियम आयन और सॉल्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर एंड कैन नाउ ऐड टू द इनोल फॉर्म ऑफ द इनोलाइजेबल एल्डिहाइड और कीटोन। ध्यान देना, इस लाइन का मतलब समझना। एल्डिहाइड कीटोन जो हम ले रहे हैं, साइक्लिक कीटोन लिया था, उसके इनोल फॉर्म पर ये ऐड होगा। पहले कीटोन से इनोल बनेगा, फिर वो इनोल के साथ ऐड होगा बनने वाला इमीनियम आयन, तब जाकर के फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो ये सेकंड स्टेप हो गई आपकी। नोट लगाया है जिसके बारे में अपन ने पहले भी पढ़ा है, एल्डिहाइड्स आर मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन कीटोन्स, दैट मींस मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सभी को पता है कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, और उसमें एल्डिहाइड कीटोन के कंपेयर में ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होती है। और एल्डिहाइड में भी अगर देखें तो फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब मैकेनिज्म देखते हैं, तो वही सेकेंडरी एमीन इस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर होगी, नेगेटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन पर 4 वैलेंसी होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज, पीटी लिखा है, पीटी का मतलब प्रोटॉन ट्रांसफर, तो यहाँ H प्लस ट्रांसफर होता है। ये जो H जा रहा है ये प्लस की फॉर्म में ट्रांसफर होता है, तो ये OH में कन्वर्ट हो गया और नाइट्रोजन पर न्यूट्रल हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के नाइट्रोजन के पास ही रह जाते हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाता है। एसिडिक मीडियम में जो OH है ये क्या करेगा, H प्लस ले लेगा और एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान देना, H2O प्लस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है OH के कंपेयर में। तो यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा और ये H2O पॉजिटिव चार्ज लिविंग ग्रुप की फॉर्म में, वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ये स्टेप डिहाइड्रेशन स्टेप होगी और बनने वाला आपकी स्पीशीज क्या होगी, इमीनियम आयन। अभी तक 2 कंपोनेंट की रिएक्शन हुई है, तीसरा कंपोनेंट हमारा साइक्लिक कीटोन बचा हुआ है। तो अब हम इस इमीनियम आयन की रिएक्शन पढ़ते हैं साइक्लिक कीटोन के साथ में। ये वही इमीनियम आयन है जो अभी अपन ने सेकेंडरी एमीन और फॉर्मेल्डिहाइड से बना है। अब साइक्लिक कीटोन पहले किस में चेंज हुआ, इनोल फॉर्म में, ये कीटो फॉर्म है। अब इनोल फॉर्म में कैसे किया, यहां देखना अल्फा हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ यहां पर ये शिफ्ट होंगे, तो यहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाए, OH बन गया, और यहां क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो देखना यहां OH आ गया और ये डबल बॉन्ड। अब ये इनोल फॉर्म है, ध्यान देना, तभी तो लिखा था अपन ने इनोलाइजेबल कीटोन ले सकते हैं या इनोलाइजेबल एल्डिहाइड ले सकते हैं। ये इस कीटोन की इनोल फॉर्म है। अब ये अटैक करेगा इमीनियम आयन पर, ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होंगे, डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड सीधा अटैक करेगा इस इमीनियम आयन के कार्बन पर, और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाता है। तो ये बॉन्ड इस अल्फा कार्बन का सीधा किससे बना, CH2 से बॉन्ड बन गया, और यहां क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और ये H प्लस रिमूव हो जाएगा, जहां अपन ने लिख दिया -H प्लस।
तो ये आपका प्रोडक्ट बना जिसे मैनिक बेस भी कहते हैं। एक रिएक्शन और ले लेते हैं ताकि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म आप एक बार प्रैक्टिस करके देखना किस तरह से हुई होगी। यहां हमने सेकेंडरी एमीन इस बार साइक्लिक लिया है, वहां क्या लिया था, डाई एल्काइल लिया था, डाई एल्काइल एमीन लिया था। यहां पर पायरोलिडीन सेकेंडरी एमीन है, साइक्लिक है, वही फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। और तीसरा एक कीटोन ले लिया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन से, ध्यान देना ये CH3 जुड़ा हुआ है, इस पर अल्फा हाइड्रोजन इधर नहीं है। तो मैकेनिज्म सबसे पहले सेकेंडरी एमीन और फॉर्मेल्डिहाइड में होगी, इमीनियम आयन बनेगा और वो इमीनियम आयन इसका इनोल फॉर्म बनेगा और इसका इनोल फॉर्म सीधा उस इमीनियम आयन पे अटैक करके आपका क्या बनाएगा, प्रोडक्ट। तो देखना ये कंपोनेंट कहां से आया, ये वाला पार्ट कहां से आया, ये सेगमेंट आपका आया फॉर्मेल्डिहाइड के CH2 से, ये रहा, ये सेकेंडरी एमीन वाला कंपोनेंट हो गया और ये वाला कंपोनेंट आपका कीटोन वाला कंपोनेंट यहाँ आ गया। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपको किस तरह से कंडेंस कराना है, कार्बोनिल कंपाउंड, फिर फॉर्मेल्डिहाइड का कंपोनेंट और फिर सेकेंडरी एमीन का कंपोनेंट बनने वाला प्रोडक्ट एक मैनिक बेस कहलाता है। फर्दर डिटेल के लिए जो फेमस बुक है उनके रेफरेंस आपको दिए गए हैं, तो और PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।